अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी भी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे। अब हमें कौन खाना खिलाएगा? अब हम क्या करें? तीनों बहनें एक दूसरी की बातें सुन के बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर 2 दिनों के बाद रितु, मुस्कान, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हो गया? आजकल के लड़के लड़की को देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस किसी अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रितु को ये बात सही नहीं लगी और वो कहती है, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना, अब खुद कुछ करेंगे। तू पागल है क्या रितु? कुछ करने में सालों लग जाते हैं और बस शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। लेकिन रितु को अपनी बहन की ये बात सही नहीं लगी। मुस्कान और राखी अपने लिए लड़का ढूंढने लग जाती हैं और रितु अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में लग जाती है। राखी और मुस्कान ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए दोनों बहनें 2 लड़कों से मिली, मनोज व आनंद। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। दोनों बहनों ने उन दोनों भाइयों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितना सारा फर्नीचर है। मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। आपका आइडिया मस्त था। हाँ, मुझे पता है वो रितु पागल है, अकेली उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो, उसे पूरी जिंदगी करीब ही रहेगी। राखी और मुस्कान अपने अपने पति के साथ खाना खाने बैठती हैं। खाने में बहुत सारी चीजें थीं। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। उधर रितु चावल में पानी मिला के खा रही थी और रोती हुई कहती है, आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वे दोनों अभी क्या कर रही होंगी। हे भगवान, वे दोनों बस खुश रहें। खाना खाने के बाद रितु पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं, रितु, तुमने 2 महीने कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगी? माफ करिए सर, मेरे माँ बाबा का देहांत हो गया, इसलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल रितु को धक्के मारकर कॉलेज से बाहर कर देता है। हे भगवान, मैं पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती हूँ। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? रितु अपने लिए काम ढूंढने लगती है, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन रितु जब अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसके घर के आगे एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी से राखी और मुस्कान बाहर आई। अरे दीदी, आप आओ। मुझे लगा आप इस घर में कभी नहीं आओगी। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था। हमें तो देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। देख, हम कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद कुछ करना है। पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद से कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसलिए मुझे कॉलेज से निकाल दिया। यही होना था। कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों से ही ऐश करेंगे। वे दोनों गाड़ी में बैठ के चली गई। रितु को अपना पेट पालना था, लेकिन रितु के पास पैसे नहीं थे। उसके पास जितने पैसे थे उनसे उसने चावल और राजमा खरीद लिए और बाजार में राजमा चावल बेचकर अपना गुजारा करने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने निकल गए। रितु राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालती रही और घर आकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रितु शाम को घर आई और पढ़ाई करने लगी।
अचानक लाइट चली गई। अरे, सब घरों में तो लाइट है, यहाँ की लाइट क्यों चली गई? तभी रितु को याद आया 2 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है। लेकिन रितु को तो पढ़ाई करनी थी। घर में एक भी मोमबत्ती नहीं थी जिससे वो पढ़ाई कर सके। अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? अगर पढ़ाई नहीं की तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? बहुत सोचने के बाद रितु को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में एक मंदिर था। मंदिर तो बहुत छोटा था, लेकिन मंदिर में एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर में चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने वो पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई करते करते वो वहीं सो गई। सुबह उसने देखा कि मंदिर का पुजारी वहाँ बैठकर पूजा कर रहा है। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले ही आया हूँ बेटी। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम ये किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रितु ने पुजारी से सब कुछ कहा। पुजारी ने सब सुना और रितु से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहाँ पढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे यहाँ पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेगी। रितु घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा समय पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनोज की राखी के साथ लड़ाई हो जाती है। आनंद मनोज से कहता है, भैया, राखी और मुस्कान के चोचले तो दिन भर बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ भैया, मैं भी देख रहा हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। इन दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। हमें तो कोई और लड़की मिल जाएगी। हाँ भाई, मेरा भी अब मुस्कान से मन भर गया है। हाँ, मेरा भी राखी से मन भर गया है। राखी और मुस्कान को कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रितु का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ से कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। बस मुझे कैसे भी करके ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूँगी। रितु इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया, तो तुम्हें ये नौकरी हम कैसे दे दें? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज ख़त्म नहीं कर पाई। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कंपनी के मालिक ने रितु से कई सारे सवाल किए। रितु ने सभी का सही जवाब दिया और उसे नौकरी मिल गई। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर मनोज और आनंद ने दूसरी शादी कर ली। ये सब देख राखी और मुस्कान चौंक गए। मनोज और आनंद ने उन दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। वे दोनों रातों रात फिर से गरीब हो गई। वे दोनों अपने पुराने घर में आ गई। उन्होंने देखा रितु पुराना घर तोड़ नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, तुझे नौकरी मिल गई ना? हाँ, मुझे नौकरी मिल गई दीदी। तू सही कहती थी बहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए। हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगी। तीनों बहनें एक साथ रहने लगती हैं। राखी और मुस्कान ने भी पढ़ाई शुरू कर दी और उन्हें भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गई।